नमस्कार, स्वागत है आपका, आप सभी का डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान, हमारे सफल छात्र। तो दोस्तों, आज जो हम विषय यहाँ पर लेकर आए हैं, वो विषय बड़ा ही साधारण तो है दिखने में, लेकिन ये विषय एक अध्यापक के जीवन से बहुत तह से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा विषय है जिसे हर एक अध्यापक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो वाकई में चाहता है कि वो अपने बच्चों के अंदर एक बेहतरीन बदलाव लेकर आए। तो इसके लिए शिक्षक को किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, और शिक्षक होने के लिए, एक प्रभावशाली शिक्षक होने के लिए आपको किन टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, किन बातों का पता होना चाहिए, आज हम उस बारे में डिस्कस करें। ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है, वो आता है हमारा टीचिंग। ये एक शिक्षक को पता हो कि टीचिंग क्या है। आप भी बहुत सारे जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो व्यूअर्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके हिसाब से टीचिंग क्या है। ठीक है। अब टीचिंग को हर एक टीचर अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है। कोई कहता है कि भाई किताब उठाई, क्लास में गए और चैप्टर पढ़ा दिया, टीचिंग हो गई। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रश्न उत्तर याद करवा दिए, टीचिंग हो गई। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाकर दिखा दिए तो टीचिंग हो गई। तो टीचिंग के अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन एक्चुअल में टीचिंग है क्या, इसको किसने एक्सप्लेन किया बहुत बढ़िया ढंग से। अगर आज की बात करें, तो आज हमारे पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो है एनईपी 2020, और हमारे पास एक और वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसे हम कहते हैं एनसीएफ 2005। ये दो ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रियली में बताते हैं कि टीचिंग क्या है। तो मैं आपको टीचिंग के बारे में आज बताने वाला हूं। एक शिक्षक होने के नाते आपको टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टीचिंग होती क्या है। टीचिंग शब्द को अगर हम देखें, तो हम साधारण मानकर चलते हैं कि इसका अर्थ है पढ़ाना। लेकिन ये जो पढ़ाना शब्द है ना, ये अपने आप में ही एक संक्षिप्त विवरण है, एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है अगर हम टीचिंग की बात करें। लेकिन टीचिंग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना नहीं है। टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या है? टीचिंग है एक टूल, टीचिंग है एक वे, टीचिंग है एक प्रोसेस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन तीनों के थ्रू हम क्या करते हैं, चेंज। किस चीज में चेंज करते हैं? अगर हम चेंज कर पाए, किसमें, बिहेवियर में, तो समझ लीजिएगा कि आपने टीचिंग परफेक्टली की है। देखो, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। बच्चे को टीचर हर क्लास में बताता है कि भाई जंक फूड खाना गलत है, जंक फूड खाना गलत है, जंक फूड खाना गलत है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वही टीचर उसी टाइम पे, जैसे ही लंच में फ्री होता है, कैंटीन में जाके समोसा और चाय पी लेता है। ठीक है। तो जो उसने पढ़ाया, वो उसके अंदर खुद बदलाव नहीं लेकर आ पा रहा है, तो बच्चे के अंदर क्या बदलाव आएगा? तो क्या वो टीचिंग है? नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कि इंफॉर्मेशन यहां से वहां ट्रांसफर हो गई है, बस। उस इंफॉर्मेशन पर एप्लीकेशन नहीं हुई। यानी कि अगर मैं कहूं कि टीचिंग एक वो तरीका है, एक टूल है, एक वे है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम चेंज लेकर आते हैं, किसमें, बिहेवियर में। यानी कि टीचिंग क्या हुई? टीचिंग बिहेवियरल चेंज प्रोसेस। एक बिहेवियरल चेंज प्रोसेस, एनसीएफ 2005। बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, हमेशा क्या बोलता है? वो कहता है कि भाई जो टीचिंग तुम किताबों को लेकर जाके किताब पढ़कर सुना देते हो ना, पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 15 तक, ना ना ना, वो टीचिंग नहीं है। टीचिंग वो है जो आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो, वो रियल इन्वायरमेंट के साथ, इमीडिएट इन्वायरमेंट के साथ कितना लिंकअप है, इज कॉल्ड टीचिंग। और वो टीचिंग तभी इफेक्टिव होगी जब आप बच्चे के अंदर बिहेवियरल चेंज लेकर आ रहे हो। बिहेवियरल चेंज कैसे लेकर आओगे? बिहेवियरल चेंज तब आएगा जब आप रियल एग्जांपल्स बच्चों को दोगे, आप खुद अपने बिहेवियर में वो चीजें लेकर आओगे, तब बच्चा उसको एक्सेप्ट करे।
कहने का मतलब क्या है, टीचिंग को अगर मैं कहूं कि टीचिंग एक ऐसा स्टोन है, एक ऐसा पत्थर है जो 3 चीजों पर प्रहार करता है, बच्चे की 3 चीजों पर प्रहार करता है, ट्रिपल एच पे प्रभाव करता है। क्या है भाई ट्रिपल एच? बच्चे का दिमाग खोलता है, बच्चे के दिल से जुड़ता है, और बच्चे के हैंड हैंड माने उसको एप्लीकेबल बना। अब बच्चे को पता चल गया जंक फूड खाना खराब है, और वो रास्ते में जाते हुए उसने दिए 10 रुपए और गोलगप्पे खा लिए। कहाँ उसने सीखा? तो क्या टीचिंग आपकी हुई? नहीं हुई, कोई टीचिंग नहीं हुई उसमें। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब टीचिंग बिहेवियरल चेंज लाने की एक प्रोसेस है। अब बात आ गई, सर बिहेवियरल चेंज आने से होगा क्या? होगा क्या वो मैं बताता हूं। ये देखो, ये होगा लर्निंग। यानी कि अगली जो टर्म है हमारी वो है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग मतलब वो आउटकम जो बिहेवियर को बदल दे। यानी कि बिहेवियरल चेंज अगर आया है तो समझ लो बच्चे ने क्या की है, लर्निंग। और इस लर्निंग को करवाने के लिए जो टूल हम यूज कर रहे हैं, जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं टीचिंग। हम क्या कहते हैं? टीचिंग। यानी कि टीचिंग और लर्निंग दोनों दोनों जो हैं वो क्या है, मौसेरे भाई हैं, एक दूसरे से लिंकअप है, दूसरे से अलग अलग नहीं है। जब तक लर्निंग और टीचिंग एक दूसरे से लिंकअप नहीं होंगे तब तक बिहेवियरल चेंज नहीं आएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल साधारण सी बात है, कहीं आपको डेफिनेशंस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पेडागोजिकल जो वे है थिंकिंग का वो पूरा बदल चुका है। अब क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आते हैं कि ये कंटेंट किसने दिया, ये नहीं दिया। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अप्लीकेबल मिलेंगे। यानी कि आपको अप्लीकेबिलिटी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो थॉट आपने सीखे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आप कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हो। तभी आपकी भी लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। ठीक है? तो एक टीचर होने के नाते आपको टीचिंग और लर्निंग के बारे में पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो लर्निंग क्या है? बिहेवियरल चेंज। बिहेवियर के अंदर कैसे चेंज आ रहा है? जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल दे रहा था, बीच में मैं रुक गया। एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको कि एक बच्चा जो है गोलगप्पे खाने के लिए मतलब निकला बाहर स्कूल से और उसे भूख लग रही थी। उसने देखा भाई गोलगप्पे की रेहड़ी है तो मैं गोलगप्पे खा लेता हूँ। लेकिन टीचर ने सुबह सुबह पढ़ाया है कि जंक फूड जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। अब बच्चे ने ये भी देखा कि टीचर ने भी खुद नहीं खाया है, यानी कि टीचर ने खुद भी जंक फूड खाना बंद कर दिया है। और टीचर ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए जिसमें उसने बताया, कुछ वीडियोस दिखाई जिसमें उसने समझाया कि ये कितना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है। तो बच्चे के अंदर चेंजेस आ गए, हेड में तो बात घुस गई, साथ ही साथ उसके हार्ट में भी वो बात एकदम जम गई कि जंक फूड मेरे को खाना ही नहीं है, चाहे मुझे भूख लगी हो या ना लगी हो। और वो बच्चा उस दुकान से एकदम चुपचाप चला जाता है बिना उसकी तरफ देखे भी। तो समझ लो बच्चे ने लर्निंग की, और आपकी टीचिंग भी क्या रही है, इफेक्टिव रही है। अब उस टीचिंग को करवाने के लिए तरीके आपके पास हजारों तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, हजारों तरीके हैं। प्ले वे मेथड से पढ़ाओ, आप बच्चे को वीडियोस दिखाओ, आप बच्चों को पार्क में लेके जाओ, बच्चे को स्किट करके दिखाओ, बच्चे के साथ डांस करो, जो भी है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आप बच्चे को उस कॉन्सेप्ट के साथ 3 पॉइंट के साथ जोड़ दो, उसकी तीनों डोमेन उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी होनी चाहिए, हेड, हार्ट और हैंड। तब आपकी टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि भाई टीचिंग और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखो बच्चे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी इस टाइम पे, और तुम वीडियो को थोड़ी देर देखकर चुप हो गए और चले गए, तो मेरी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। अगर आप चिपके हुए बैठे हो वीडियो के साथ, आखिर तक वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो अब सर क्या बोलेंगे, अब सर क्या बोलेंगे, अब सर हमें क्या समझाने वाले हैं, एक एक्साइटमेंट आपके अंदर है, एक जुनून आपके अंदर है, तो समझ लो मेरी टीचिंग इफेक्टिव है। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं और पढ़ाकर चले जाते हैं, लेकिन टीचिंग इफेक्टिव ना होने के कारण हम भी तो अपने दिमाग में याद रखते हैं ना कि यार वो टीचर था, बड़ा जबरदस्त पढ़ाता था, इतने एग्जाम्पल देता था, हंस हंस के पेट में दर्द हो जाते थे, पेट में दर्द हो जाता था और हम पढ़ते ही रहते थे, पता नहीं चलता था कब 2 घंटे चले गए, 3 घंटे चले गए। क्यों? क्योंकि वो टीचर इफेक्टिव वे यूज करता था। और कुछ टीचर ऐसे भी दिमाग में रहते थे, यार उसकी क्लास में तो बस नींद ही नींद आती थी, पढ़ने में मजा ही नहीं आता। ठीक है? लेकिन कहने का मतलब क्या है कि टीचिंग जो है वो तभी इफेक्टिव होगी जब उसमें क्या होगा, मोटिवेशन।
यानी कि इन दोनों के बीच में जो दोस्ती करवाता है वो वर्ड क्या है? मोटिवेशन। जो इन दोनों के बीच में दोस्ती करवाता है, यानी कि टीचिंग और लर्निंग में अगर आपको लिंकअप करना है तो आपको मोटिवेशन पता होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन दोनों साइड पर, कहां कहां पर? एट स्टूडेंट लेवल, एट टीचर लेवल, दोनों लेवल पर आपका मोटिवेशन हाई होना चाहिए। हाउ इज द जोश? हाई सर। दोनों लेवल पर बच्चे क्लास के अंदर पागल हो जाएं कि टीचर आने वाले हैं, वो वाले सर आने वाले, पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे। हाँ, और टीचर खुद इतना एक्साइटेड हो कि आज बच्चों को ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी सीख कर चले जाएंगे। तो टीचर भी मोटिवेटेड है, बच्चे भी मोटिवेटेड हैं, तो लर्निंग और टीचिंग दोनों इफेक्टिव होगी। यानी कि दोनों को लिंकअप करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है प्यारे बच्चों? हमें मोटिवेशन की जरूरत है। आप भी ये वीडियो देखने के लिए आए हो तो आप मोटिवेशन के साथ आए हो। सबका मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है कोई सोचेगा कि भाई क्या पता ये कंटेंट मेरे को सीखने के बाद मेरे पेडागोजिकल के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कोई सोचेगा कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। कुछ दिमाग में ये बातें होंगी तभी आप वीडियो को देखने के लिए आए हो। यानी कि जब आपके टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड जो आपके एम है, जो एम्स हैं, वो अगर क्लियर है आपके दिमाग में कि आज मुझे बच्चों को ये जाकर पढ़ाना है और इस तरीके से पढ़ाना है और इतना पढ़ाना है, और फिर मुझे ये भी देखना है कि बच्चों ने सीख लिया या नहीं सीख लिया, तो सारे पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपकी टीचिंग क्या होगी? मोटिवेटेड होगी। बच्चे भी क्या होंगे? मोटिवेटेड होंगे। और एट लास्ट जो हमने सीखा अभी अभी कि बच्चे के अंदर बिहेवियरल चेंज आएगा, और बिहेवियरल चेंज आ गया तो समझ लो लर्निंग हो गई। तो क्या सीखा हमने आज? आज हमने सीखा कि किस तरीके से एक टीचिंग, जो एक बहुत कॉमन वर्ड है, ऐसे यूज कर लेते हैं, अरे टीचिंग तो बहुत बढ़िया चीज है, आसान है, टीचिंग करना तो कोई मुश्किल थोड़ी है, पढ़ाना तो बड़ा आसान है। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम पढ़ाना ही है, और उससे भी मुश्किल काम है पढ़ना। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन और जो तरीके हमें चाहिए होते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हर किसी का मन नहीं करता पढ़ने का, और हर किसी का तरीका भी नहीं होता है पढ़ाने का। तो ये दोनों चीजें दिखने में बड़ी आसान है, लेकिन इन दोनों को समझना और इन दोनों के हिसाब से काम करना बड़ा ही टेढ़ा काम है। तो एक टीचर बनने के लिए आपको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे ढंग से समझ। आई होप कि आज मैं आपको टीचिंग और लर्निंग और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये मैं समझा पाया। मोटे मोटे तौर पर मैंने ऊपरी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। कोशिश करेंगे आगे हम इनसे रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज कम से कम आपको ये पता चल जाना चाहिए कि टीचिंग है क्या और लर्निंग है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।